हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज सानिध्य और मैं हूं आपका बिजनेस फैकल्टी फॉर क्लास 12th। आज हम लोग एक और इंटरेस्टिंग और एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आ गए हैं। ये ना सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो कि क्लास 12th के अंदर अपीयर हो रहे हैं बोर्ड्स के अंदर, बट उन सब लोगों के लिए जो कि आप जो भी इंसान जाकर मार्केट में कोई ना कोई सामान खरीदता है, उन सब लोगों के लिए चैप्टर बहुत जरूरी है या ये वीडियो बहुत जरूरी है। क्यों सर, ऐसा क्या है इस वीडियो में? क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना और उनको एजुकेट करना भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी है। हम यहां पे समझने वाले हैं कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कैसे किया जाएगा, उसके साथ कोई भी छेड़खानी या उसके साथ कोई बुरा बर्ताव या कोई उसके साथ धोखाधड़ी ना हो जाए। यह बहुत जरूरी है एक इंसान के लिए जानना। इसीलिए हम लोग जो है इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे डिस्कशंस करने वाले हैं और ऐसी और नॉलेजेबल और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए, सानिध्य सर की वीडियोस देखने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी इसी प्लेटफॉर्म पर। इसी प्लेटफॉर्म पर आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी ऑल इन वन। दिस इज अ वन स्टॉप प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन। सबके लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है, आपको कहीं और जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये ही इनफ एंड सफिशिएंट आपके लिए है। दिस इज गोइंग टू बी सफिशिएंट प्लेस फॉर यू, जहां पे आप सब कुछ सीख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं और उसमें कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। चलिए जी, अपन चलते हैं आज के हमारे इस टॉपिक के ऊपर। लेकिन इससे पहले आप चाहो तो हमें कोई भी यूपी बोर्ड से हो सर, अगर किसी मन में सवाल आ रहा हो, कोई एमपी बोर्ड से हो, कोई सीबीएसई बोर्ड से हो, कोई बिहार बोर्ड से हो, डजंट मैटर। आप अगर मैग्नेट ब्रेन्स आ गए हैं तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, दैट इज फॉर श्योर। आपके पास सारे नोट्स भी अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, लिंक को प्रेस करें और नोट्स एंड बुक्स को अवेल भी कर सकते हैं, जो कि हमारे द्वारा ही बनाई जाती है। चलिए गाइस, तो हम चलते हैं हमारे इस वीडियो के अंदर जहां पे हम बात करने वाले हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन? कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर आपने देखा होगा इसके ना काफी सारे तरह के आपके बेसिकली अपन सबसे पहले बात करते हैं कि कंज्यूमर क्या होता है। कंज्यूमर वो व्यक्ति है जो कि किसी भी चीज को कंज्यूम कर रहा हो। जैसे कि हमारे पास, मैं आपको बताता हूं कस्टमर और कंज्यूमर में पहले फर्क क्या होता है। दो फर्क होने चाहिए, दो जो है कस्टमर और कंज्यूमर में बहुत बड़ा फर्क क्या है? दोनों में सबसे बड़ा फर्क ये, कस्टमर हु बाइज गुड्स, बाइज अ पर्टिकुलर गुड और सर्विस। ठीक है, यह वो व्यक्ति है जो कि पर्टिकुलर कोई सर्विस को या कोई गुड को जो है वो पा रहा है, मतलब मांग रहा है, खरीद रहा है। यह वो व्यक्ति है जो कि किसी पर्टिकुलर सर्विस को या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीद रहा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड बेटा, कंज्यूमर वो व्यक्ति है हु कंज्यूम्स अ पर्टिकुलर गुड और सर्विस। गुड और सर्विस, हु कंज्यूम्स अ पर्टिकुलर गुड और सर्विस। कोई पर्टिकुलर सर्विस को जो है वो कंज्यूम कर रहा है या पर्टिकुलर गुड को कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, ऐसी बात अपन यहां पे करने वाले हैं। समझ आया? अब जरा समझना, who buys a particular goods and service, who consumes a particular goods and service. For example, बेटा क्या होता है कई बार जब अपन छोटे थे, जब आप भी छोटे थे, मैं भी छोटा था, तो हमारे हम तो इतने सक्षम थे नहीं कि हम खुद जाकर अपने कपड़े खरीद लाए। 1 या 2 साल के जब थे, और मैं भी इवन 4, 5, 6, 7, 8, 10 साल के थे, तो इतने सक्षम तो कुछ खुद थे नहीं कि कुछ खुद चले जाओ मार्केट में और पैसे मम्मी ने दे दिए और जाके अपने लिए कपड़े खरीद के ले आओ, है ना। 2, 3 साल, 4, 5 साल, 10 साल तक के हो गए तो कोई बच्चा नहीं कर पाता ये चीज, है ना। कई बार होता है कि हम खुद जाते भी नहीं है, फिर भी हमारे कपड़े आ जाते हैं। जैसे कि क्या, मान लीजिए आपके मॉम और डैड,
मॉम एंड डैड, मम्मी या पापा। मम्मी और पापा जो हैं वो एक शॉप पे गए। किस पे गए? शॉप पे गए। और वो शॉप वाले से बोला कि एक काम करो, एक पेयर शूज निकाल दो, एक जोड़ी जूते निकाल दो। किसके लिए? एक बच्चा है एक बच्चा है मेल 5 साल का, 5 साल का बच्चा है एक मेल, उसके लिए एक जोड़ी जूते निकाल दो और ब्लैक कलर में निकाल देना या व्हाइट कलर में निकाल देना। ठीक है? कैसे कलर में चाहिए? व्हाइट शूज चाहिए। कैसे चाहिए? व्हाइट शूज चाहिए। कैसे शूज चाहिए? व्हाइट शूज चाहिए। एक बात बताना लेकिन व्हाइट शूज चाहिए, ठीक है? व्हाइट शूज। बेटा एक चीज समझना जरा, कस्टमर कौन है उस दुकानदार के लिए? कस्टमर कौन है? कस्टमर आपके मॉम डैड। कस्टमर कौन है? आपके मॉम डैड। लेकिन क्या मम्मी पापा उस जूतों को पहन रहे हैं, उस जूतों को कंज्यूम कर रहे हैं? नो, दे आर नॉट। हु इज डूइंग? आप लोग या फिर वो बच्चा जो कि 5 साल का है, वो उस जो है शूज के पेयर को कंज्यूम करेगा या पहनेगा या इस्तेमाल करेगा। समझ आया? तो ये डिफरेंस होता है कस्टमर और कंज्यूमर के बीच में। ठीक है? कंज्यूमर वो व्यक्ति है जो कि अल्टीमेटली उस गुड या सर्विस को कंज्यूम करने वाला है या इस्तेमाल करने वाला है, या बेसिकली जिसके लिए खरीदी जाती है। बेटा गिफ्ट जो होता है ना, खरीदता कोई और है, इस्तेमाल कोई और करता है। दैट इज, जो इस्तेमाल कर रहा है वो कंज्यूमर है, और कस्टमर कौन है? जो बेयरली बस जाके दुकान पे खरीद रहा है। समझ आया? अब कई पॉइंट ऑफ टाइम पे कस्टमर और कंज्यूमर दोनों एक भी हो सकते हैं। क्यों? मुझे भूख लगी थी, मैंने रेस्टोरेंट में जाके खाना ऑर्डर किया और मैं खा के आ गया, तो बेटा मैं ही कस्टमर हूं, मैं ही कंज्यूमर हूं। मुझे भूख लगी थी तो मेरा छोटा भाई मार्केट से आ रहा था, मैं बोला भाई कुछ लेते लेते आना, तो वो मेरे लिए ला रहा है। कंज्यूमर मैं हूं, कस्टमर वो है। ठीक है? समझ आया? ये एक बेसिक डिफरेंस है कस्टमर और कंज्यूमर के बीच में। अब जरा एक बात समझना बेटा, जब भी कस्टमर की बात आए या कंज्यूमर की बात आए, तो अल्टीमेटली कोई कस्टमर भी खरीद किसके लिए रहा है? कंज्यूमर के लिए खरीद रहा है। या तो कंज्यूमर खुद होगा या कोई और होगा, तो किसी और के लिए भी खरीद रहा है, तो एट द एंड कंज्यूमर के लिए तो खरीदा जा रहा है। कि भैया कोई भी इंसान खाना फेंकने के लिए नहीं खरीदता है। क्या एक काम करो, 2 प्लेट डोसे लगा देना, वो कचरे में डालना है मुझे। अरे कैसी बातें कर रहे हो सर? ऑब्वियस सी बात है, कोई इंसान कोई पैक करवाने वाला है तो किसी के लिए, किसी को तो खाने के लिए देने वाला होगा ना। भले ही गरीबों में बांट दो, भले ही अपने घर ले जाओ, आप मत खाओ, भले ही आप खाओ, मतलब बेसिकली किसी ना किसी कंजम्पशन के लिए कोई गुड या सर्विस जो है अवेल करी जाती है। ऐसा नहीं कोई इंसान कोई खरीद रहा है कि जाते मैं कचरे के डब्बे में डाल दूंगा, फोन लाया कचरे के डब्बे में डाल दिया, ऐसा नहीं होता। किसी ना किसी पर्पस या किसी ना किसी इंसान के लिए लेके जाते हो, कोई ना कोई तो कंज्यूम करेगा उसको। ठीक है? पहली चीज। अब आपने काफी ज्यादा बार देखा होगा कि आप जब कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो तो कई बार देखते हो कि यार जो है ना प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। जैसे कि क्या सर? हो सकता है किसी ने कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदा होगा जिसमें उसको काफी ज्यादा दिक्कत आई होगी, प्रॉब्लम आई होगी, या फिर उसको डिफेक्टिव मिला होगा, उसको प्रोडक्ट। कई बार ऐसा हुआ होगा कि या तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिला है या इलेक्ट्रॉनिक आइटम में कोई प्रॉब्लम आई है। हो सकता है कई बार आप कोई खाना खरीदने गए हो और वो जो है रॉटन आया हो, रॉटन तो नहीं बोलूंगा, जला हुआ तो नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा उसको कि मान लो एक्सपायर्ड डेट का आपको किसी ने खाना दे दिया, या फिर इन अ बैड कंडीशन, किसी बुरी कंडीशन के अंदर आपको मिला होगा। जैसे ही क्या कि मिठाई लेने गए थे तो मिठाई सड़ी हुई थी, पनीर लेने गए तो पनीर सड़ गया था, दूध लेके आए तो दूध फट गया, है ना? तो ऐसा कुछ आपके साथ हुआ होगा कभी ना कभी। ये नहीं हुआ होगा तो आपके साथ हुआ होगा कि भैया कोई भी आइटम है या कोई भी गुड है, कोई प्रोडक्ट है वो डैमेज्ड है, कि खरीद के लाए थे तब तो सही लग रहा था, लेकिन आते आते या तो डैमेज हो गया, फिर उन्होंने डैमेज प्रोडक्ट हमको दे दिया, है ना? दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है। कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, कोई रेफ्रिजरेटर हो सकता है, कोई कांच की चीज हो सकती है ना? किसी ने कोई कपड़ा मंगवाया था, कोई ड्रेस मंगवाई थी, वो जली हुई है या फटी हुई है नीचे से, है ना?
या फिर किसी ने ऐसी प्रॉब्लम फेस करी होगी, कोई प्रोडक्ट मंगाया ऑनलाइन लेकिन नॉट सेम एज शोन इन पिक्चर। ये बहुत बड़ी दिक्कत है यार सर, ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि ऑनलाइन मार्केट की वजह से जो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ऑनलाइन प्रोडक्ट जो होते हैं सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम और डर यही लगता है कि जैसा पिक्चर में दिखा रहे वैसा नहीं आया तो सेम का सेम नहीं आया तो ऑनलाइन प्रोडक्ट के अंदर ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करी गई है कि आपने जो पिक्चर में देखा था वैसा सेम का सेम नहीं आया, कुछ और ही आ गया, या जैसा पिक्चर में दिखाया था उससे साइज छोटा है, या फिर कलर थोड़ा जितना सुंदर लग रहा था फोटोज में उतना डल है यहाँ पे कलर। तो ये सब चीजें अपने को देखी जा रही है। बेटा ये सब चीजें जब होंगी तो यार कोई तो हमारी जो है बात सुने ना यार, हमने तो बराबर पैसा दिया है, हमने तो पैसा उतना ही दिया है जितना मांगा गया था। हमने थोड़ी बोला कि भैया 500 की चीजें 200 रुपए में देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है फिर तो भैया वो खराब प्रोडक्ट बेचेगा आपको, है ना, वो तो आपको अपना भी तो मार्जिन निकालेगा, वो थोड़ी लॉस में धंधा करेगा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि भैया हम जो है प्राइस आपको वही दे रहे हैं तो आप हमें प्रोडक्ट भी तो वही दो ना, आप हमें मिस रिप्रेजेंटेशन क्यों कर रहे हो, आप हमें फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी क्यों कर रहे हो, दूध में पानी क्यों मिला रहे हो। बेटा ये सब चीजें जो है वो अलाउड नहीं है, और ये एक कंज्यूमर के इंटरेस्ट को अफेक्ट करता है, ये जो है बहुत गलत है, और इस वजह से कंज्यूमर को बहुत ज्यादा असर पड़ता है और उसको विश्वास करने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है। वो कभी भी फिर विश्वास नहीं करेगा बिजनेस पर। बिजनेस पे विश्वास करना अगर कंज्यूमर ने बंद कर दिया मतलब बिजनेस चलना बंद हो जाएगा और आप ही को नुकसान होने वाला है, घुमा फिरा के आप ही को नुकसान होने वाला है। तो इसलिए अपने कंज्यूमर या कस्टमर को खुश रखो, उनको टाइम टू टाइम सर्विस दो अच्छी, उनके साथ कोई भी फ्रॉड मत करो, कोई मिलावट मत करो, वरना वो जिस दिन नाराज हो जाएंगे तो आपका बिजनेस ठप हो जाएगा। ये बात याद रखना, उल्टा आपको पेनलाइज भी किया जाएगा और आपके ऊपर केस भी किया जा सकता है, और वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्लियर है, समझ आया? चलो जी, अब मैं जरा आपको लेके चलता हूं इस टॉपिक के ऊपर, बट बिफोर वी गो इनटू दैट मैं आपको एक चीज बताता हूं। आपको याद होगा कि हम जब हमारे टीवी टाइम देखते थे तो टीवी में ना काफी टाइम पे ना एक ऐसा आता था कि जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो, ऐसे करके ऐड जाते थे, अगर आपने सुना होगा। तो वो बोलते थे कि भैया कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस अगर आपको लेना है ना, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस अगर आपको खरीदना है तो भैया वो ISI मार्क वाला ही लीजिएगा, ऐसा करके उसका लोगो रहता है, ISI मार्क वाला ही लीजिएगा। कोई अगर आपको खरीदना है वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस खरीदना है तो ISI मार्क वाला ही लीजिएगा, है ना। फिर एक है कि हॉलमार्क होना चाहिए, सोना खरीदोगे तो ये हॉलमार्क होना चाहिए, है ना। हॉलमार्क के बिना सोना ना खरीदें। फिर आपने देखा होगा बेटा किसी भी पैक्ड फूड घर में, आप घर में वीडियोस देख रहे होगे, चिप्स का पैकेट हो, बिस्किट का पैकेट हो, कोई भी प्रोसेस फूड, कोई भी कुकीज का पैकेट हो, कोई भी केक का पैकेट हो, ब्रिटानिया के जो केक आते हैं, है ना, कोल्ड ड्रिंक का पैकेट हो, ये जितने भी आपके जो चिप्स के पैकेट हो ये सब दिख रहे हैं ना बेटा, ये जो बनाए जा रहे होंगे ना तो इसके पीछे एक लोगो होगा। ये लोगो क्या होगा? ये वाला लोगो दिखेगा आपको, ये वाला लोगो दिखेगा। ये क्या इंश्योर करता है? ये इंश्योर करता है फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो है आपकी, जो ये फसाई का मार्क है, फसाई जो है ये इंश्योर करता है कि जो आप खाना खा रहे हो वो खाना इज सेफ। क्या है वो? सेफ है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। फसाई बोलता है कि भैया मेरा जहां पे लोगो होगा मतलब मेरे तरफ से टेस्टेड एंड प्रूवन प्रोडक्ट्स है ये। आपको कोई कोल्ड ड्रिंक पीनी है, आपको कोई मान लो प्रोडक्ट खाना है, कोई भी चिप्स का पैकेट खाना है, कुछ भी खाना है, अगर मेरा लोगो लगा हुआ है मतलब आप विश्वास कर सकते हो मुझ पे कि आपके कंजम्पशन के लिए सेफ है, आप खाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ वो बात अलग है कि प्रोसेस फूड जो है हेल्थ के लिए खराब होते हैं लॉन्ग टर्म में, पर खाते ही थोड़ी कुछ हो जाएगा,
है ना। वो बात है कि अगर आप बहुत रेगुलर बेसिस पे 50 साल अगर खाते रहते हो तो आप बीमार पड़ोगे और आपको बहुत सारी दिक्कत होंगी, है ना, वो बात अलग है। लेकिन वो चीज टोटली अलग है। वो तो आपको ऑयली फूड कोई सा भी खाओगे, घर में बना हुआ भी, ज्यादा नमक मिर्ची मसाले वाला खाओगे तो ऑब्वियसली आपको लाइफ में आगे जाके प्रॉब्लम काफी ज्यादा आने वाली है। तो मतलब दैट्स नॉट अ हेल्दी वे ऑफ ईटिंग फूड, है ना। तो प्रोसेस फूड खाओगे तो ऑब्वियसली बात है दिक्कत होगी, लेकिन ये हेल्थ के कंजम्पशन के लिए वो नहीं है, हैजार्डियस नहीं है कि खाओगे तो जहर जैसा है, कुछ ना कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये जो लोगो है वो इंश्योर करता है ये चीज। ऑल्सो ये लोगों के साथ साथ वो इंश्योर करता है, फसाई इज इंश्योरिंग कि आप किसी भी प्रोडक्ट के पैकेट पे आप जो है ना इंग्रेडिएंट्स बताओगे। इंग्रेडिएंट क्या बताओगे सर? इंग्रेडिएंट क्या बताओगे सर? अच्छा मैं एक एग्जांपल दूं, रुको मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। मैं यहां पे कंपनी का नाम नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि मैं ऑब्वियसली किसी को प्रमोट नहीं करूंगा, यहां पे, ठीक है। मैं कंपनी का नाम नहीं बता रहा हूं, लेकिन लेट मी सी, हाँ मैं कहीं कंपनी का नाम तो नहीं दिख रहा। बेटा ये एक कैन है जिसके अंदर ना आपका ये देखो यहां पे ना कैलोरीज लिखा हुआ है, एनर्जी जो है जीरो एनर्जी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी जीरो है, शुगर भी जीरो है, एडेड शुगर भी जीरो। ये बेटा देखो ना यहां पे क्या दिख रहा है, यहां पे आपको दिख रहा होगा ये पूरा एक कैटेगरी होती है, कितनी कैलोरीज है, कितने शुगर है, कितना प्रोटीन है, कितने ग्राम नमक है, सोडियम है मतलब, है ना, कितने टोटल फैट्स हैं। ये ऐसा ना एक ऐसा इंग्रेडिएंट वाला पार्ट होता है, कितनी कैलोरीज है, कितने शुगर है, क्या है, ये आपका एक इंग्रेडिएंट वाला पार्ट होता है। ये एक इंग्रेडिएंट वाला पार्ट है जिसमें सब लिखा रहता है। इंश्योर करते हैं कि भैया ये सारी चीजें जो है ना आपकी यहाँ पे मेंशन हो, आपकी ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन हो। ये आपको बताता है, ये इंश्योर करने की जिम्मेदारी भी किसकी है कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हो और कितना खा रहे हो। आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हो और कितना खा रहे हो, ये फसाई इंश्योर करता है। समझ आया? इतना बड़ा एस्पेक्ट है इसका। ऐसे कई सारी चीजें हैं, एफपीओ है वो एग्रीकल्चर में काम करता है ना। तो ऐसे कई सारे हैं जो कि आपको मैं बताऊंगा थ्रू आउट दिस सेशन। तो अभी आते हैं एक्चुअल मीनिंग पे कि कंज्यूमर क्या होता है, कैसे हम कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आइएगा जरा सबसे पहले देखते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन डेफिनेशन। सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन डेफिनेशन क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेफर्स, ये किससे रेफर करती है? टू नॉट ओनली प्रोवाइडिंग एजुकेशन, आप सिर्फ एजुकेट नहीं कर रहे हो टू कंज्यूमर कि आप सिर्फ एजुकेट नहीं कर रहे हो कंज्यूमर को अबाउट द राइट्स, कि उनके अधिकारों के बारे में आप उनको बता नहीं रहे हो कि भैया सोना खरीदो तो हॉलमार्क लगा हुआ वाला ही सोना खरीदना है। आप उनको राइट्स के बारे में नहीं बता रहे हो, सिर्फ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, बट ऑल्सो हेल्पिंग देम इन गेटिंग देयर ग्रीवेंसेस रिड्रेस्ड। मतलब सर क्या 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 मतलब मैं ये बोल रहा हूं, मतलब मैं नहीं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ये बोलता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बोलता है कि भैया आपको सिर्फ एजुकेट नहीं कर रहे हैं कि आपके अधिकार क्या क्या है, आपके राइट्स क्या क्या है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। आपके साथ अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो उसकी भरपाई भी हम करके दे रहे हैं आपको, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन ना ही सिर्फ आपको एजुकेट करता है कि आपके राइट्स क्या हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, बेसिकली अधिकार क्या है, अगर आपके साथ कुछ बुरा हो जाए तो इन सब चीजों से आपको पता होना चाहिए कि आपके अधिकार हैं। बट ना ही सिर्फ अधिकारों के साथ साथ ये आपको ग्रीवेंस सुनता है, ग्रीवेंस मतलब आपकी परेशानियों को सुनता है और उसका रिड्रेसल भी करता है। रिड्रेस्ड मतलब क्या? रिड्रेसल मतलब क्या? उसका कोई ना कोई आपको बेनिफिट, मतलब आपके साथ जो भी गलत हुआ उसकी भरपाई करवाना, वो भी करके देता है। क्लियर? वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, किस किस वेज में और किस किस मीन्स में कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। सेल्फ रेगुलेशन बाय एनलाइटेंड बिजनेस फर्म्स। सेल्फ रेगुलेशन कि खुद ही सेल्फ रेगुलेशन करती है कौन? बड़ी कंपनीज को जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने बहुत सारे जो है काम करती रहती है। बेटा जैसे देखा होगा Amazon में या ऐसी कोई भी कंपनी बड़ी बड़ी जो है, इनका अगर प्रोडक्ट आपके घर तक ना पहुंचे ना तो इनके खुद के कॉल सेंटर है, कॉल सेंटर
या हेल्पलाइन नंबर जिसको बोलते हैं, हेल्पलाइन नंबर, हेल्पलाइन नंबर मतलब जो भी कॉल सेंटर्स होते हैं उनके साथ ये बीपीओ कर देते हैं। बीपीओ मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, मतलब बेसिकली मैं खुद का कॉल सेंटर बना रही हूं, लेकिन जो ऑलरेडी कॉल सेंटर्स हैं मैं उनको अपना काम दे दे रहा हूं करने के लिए, तो उनको सारी इंफॉर्मेशन के साथ उनको काम करने के लिए देता हूं। तो कोई भी अगर उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो इसके साथ कम्युनिकेट करके उनको रिजॉल्व करते हैं। तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए सारी चीजें कर रहे हैं। तो कंपनीज, बड़ी कंपनीज जो है खुद ही अपने आप जो है ये सिचुएशन करके देती है, तो खुद ही अपने आप जो है इस चीज का ना वो बेनिफिट वगैरह करते रहते हैं, खुद ही जो है लोगों के लिए वो अपने काम करती रहती है। ठीक है, ठीक है। फिर आता है बिजनेस एसोसिएशंस हैव लेड डाउन कोड ऑफ कंडक्ट। बिजनेस एसोसिएशन ने अपने खुद के कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए हैं कि आपको कैसे कंज्यूमर को खुश रखना है और उसके साथ बिल्कुल भी उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना है। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। अगर नियम कानून नहीं दोगे किसी को तो बहुत दिक्कत आ जाएगी इन अ लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में बहुत दिक्कत आती है और नियम कानून वगैरह देना बहुत जरूरी है। कंज्यूमर अवेयरनेस प्रमोट्स कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो कंज्यूमरिज्म को प्रमोट करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमरिज्म? मतलब कंज्यूमर्स को हेल्प करना, उनके अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग लेके आना, या उनके अंदर बेसिकली एक तरह का ट्रस्ट लेके आना कि लोगों पर वो बिजनेस पे विश्वास कर सके। ठीक है, वो कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर अवेयरनेस जो है वो प्रमोट करती है कंज्यूमरिज्म को कि भैया वो विश्वास ला सके, ऑल्सो अपने राइट्स के बारे में जान सके, ऑल्सो कि उनके साथ कोई कभी कोई बुरा ना कर सके। तो इतना उनको अधिकार दो, इतना उनको बताओ, एजुकेट करो। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड सपोर्ट टू द कंज्यूमर। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है किसको? कंज्यूमर को। ऑब्वियस सी बात है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जानवरों को तो नहीं करवाएगी, ऑब्वियस सी बात है सपोर्ट। वो किसको करें? कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर को सपोर्ट करती है। क्लियर है, हाँ या ना? फिर आता है गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अ नेसेसरी फ्रेमवर्क टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है नेसेसरी फ्रेमवर्क, नेसेसरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। क्या नेसेसरी फ्रेमवर्क होता है? टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। अगर कोई कंज्यूमर के साथ कोई भी किसी भी सिचुएशन में कुछ भी बुरा हो जाए तो सरकार उसके लिए कोई ना कोई ऐसा बेहतर स्टेप लेगी जिससे उसकी भरपाई पूरी हो सके। हो सकता है किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जिसमें कोई डिफेक्टिव था और उस डिफेक्टिव प्रोडक्ट की वजह से किसी को कोई इंजरी हो जाए। मान लीजिए कि आप मान लीजिए कि किसी का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट था, अवन था, अवन को चालू किया और चलाया तो उसमें से फट गया। अब थोड़े बहुत ना बेटा कुछ ऐसे लग गई, छोटी मोटी लग गई, तो उसका मेडिकल बिल बना 10, 15, 20 हजार रुपए का। तो बेटा वो कौन देगा? और जो नुकसान हुआ इनका फिजिकली, मेंटली और अप्लायंस के अंदर, अप्लायंस के वजह से, तो वो सब चीजें भी कंज्यूमरली आपको मिलेंगी, वो चीजें भी आपको रिड्रेसल मिलता है। तो इन सब चीजों का ध्यान दिया जाता है। इन सब चीजों की वजह से आप कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करते हो। समझ आया? ये सारे फीचर्स हैं जिनसे आप कंज्यूमर को कभी ना कभी प्रोटेक्ट करते ही हो। क्लियर है? आप चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, कंज्यूमर की डेफिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर? कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर डेफिनेशन क्या है बेटा, जरा देखेंगे। कंज्यूमर मैंने आपको बताया ही कौन होता है, फिर भी अपन एक रिटन मैटर में देखते हैं, मैनर में देखते हैं कि कंज्यूमर होता क्या है। कंज्यूमर इज जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्सन हु यूजेस और कंज्यूम्स गुड्स और अवेल एनी सर्विसेज। ये बोल रहा है कि भैया एक कंज्यूमर जो कि अंडरस्टैंड कर रहा है। कैसे अंडरस्टैंड किया जा सकता है? जो इंसान जो कि किसी गुड को कंज्यूम करे या फिर उसको, उसकी सर्विसेज को अवेल करे, उस इंसान को कंज्यूमर बोला जाता है। उस इंसान को कंज्यूमर बोला जाता है। मतलब सिंपल सी बात है, आप बोल रहे हो कि सर कंज्यूमर वो व्यक्ति है जो कि कोई भी गुड्स को कंज्यूम करे, मतलब इस्तेमाल करे। ये चिप्स का पैकेट खरीद के लाए, मैंने ही उसको खाया तो मैं कंज्यूमर हूं। मैंने रिचार्ज करवाया अपने लिए तो मैंने उस सर्विस को अवेल किया, मैं ही कंज्यूमर हूं। मैं मूवी देखने गया, मैं ही कंज्यूमर हूं अपने लिए। तो मैं कंज्यूमर हूं जो कि किसी भी सर्विस को अवेल कर रहा है
या किसी भी गुड की सर्विसेज को, गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। अ पर्सन हु बाइज गुड्स फॉर कमर्शियल पर्पस, एक व्यक्ति जो कि गुड्स को खरीदता है किसी कमर्शियल पर्पस के लिए, और रीसेल विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी अ कंज्यूमर। एक रीसेल जो है ना वो कंज्यूमर को कंसिडर नहीं करती। रीसेल मतलब क्या, कि मैंने मतलब होलसेलर से क्या किया, होलसेलर से, होलसेलर जो है, या होलसेलर मत सोचो ना, सीधा मैन्युफैक्चरर ले लो। मैन्युफैक्चरर से मैंने बोला कि यार भाई साहब एक काम करो, मुझे आप एक प्रोडक्ट दे दो, मुझे एक प्रोडक्ट चाहिए था, इस्तेमाल करना था। क्या, मैंने सीधा एप्पल का फोन मांग लिया, मैंने आईफोन मांग लिया। मैंने बोला यार मेरे को अपने ऑफिस के लिए चाहिए, ऑफिस में मेरे 10 लोग हैं, तो आप मुझे 10 जो हैं आईफोन्स दे दीजिए। तो इन्होंने मुझे 10 आईफोन्स दे दिए। पर मैंने क्या सोचा कि भैया ऐसे तो मार्केट में 80,000 रुपए का एक फोन है, ये मुझे 60,000 में एक फोन दे रहे हैं, मतलब क्या 20,000 रुपए का फायदा, हाँ या ना। अब मैं एक काम करता हूं, मैं जो है ये जो 20,000 का फायदा ना, एक काम करता हूं मैं ना, ये इस रेट में 10 लोगों को बेच देता हूं, 10 लोगों को सेल कर देता हूं ये फोन, एप्पल का फोन। जिससे क्या होगा, मैंने 10 फोन 6 लाख के लिए होंगे और मेरे को बदले मिलेंगे 8 लाख, तो 2 लाख रुपए का मुनाफा हो गया। मैं बिजनेस बना लेता हूं। तो क्या मैं कंज्यूमर कहलाऊंगा? नो, मैं कंज्यूमर नहीं कहलाऊंगा। मैंने खरीदा बेचने के इंटेंशन से नहीं था। मैं कंज्यूमर होता अगर मैं इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता, पर मैंने तो इसको रीसेल कर दिया, मैंने तो दोबारा बेच दिया। तो क्या मैं कंज्यूमर हूं? नहीं, मैं कंज्यूमर नहीं हूं। बेटा मैन्युफैक्चरर भी कंज्यूमर नहीं है, क्योंकि वो इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अगर वो इस्तेमाल करे तो वो कंज्यूमर होगा। मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट बना के दिए होलसेलर को, होलसेलर क्या इस्तेमाल कर रहा है? खुद नहीं कर रहा है, तो वो भी कंज्यूमर नहीं है। होलसेलर ने दिए रिटेलर को, रिटेलर मतलब किराने वाले, ठीक है, उन्होंने खुद इस्तेमाल किया, प्रोडक्ट नहीं किया। फिर आता है, उन्होंने ट्रांसफर किया कस्टमर को या कंज्यूमर को, क्या वो इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, दैट इज वाई दे आर कंज्यूमर। ठीक है, समझ आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्लियर? चलिए जी बेटा देखो ना, अब मैं तुम्हें एक नॉर्मल कंसेप्ट बताऊं कस्टमर और कंज्यूमर का, जो मैंने तुम्हें बताया था। मैन्युफैक्चरर के पास होलसेलर्स जाते हैं सामान खरीदने के लिए। तो मैं अगर बहुत बड़ी तादाद में चिप्स के पैकेट्स बनाता हूं, तो मेरे पास अगर कोई होलसेलर आएगा कि मुझे 10,000 पैकेट्स चाहिए चिप्स के, क्योंकि मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं गुड्स को, तो मैं क्या बोलूंगा इसको? ये मेरा क्या है? ये मेरा कस्टमर है, ये मेरा कस्टमर है, होलसेलर कस्टमर है। पर 10,000 चिप्स के पैकेट खुद तो खा नहीं रहा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो वो कंज्यूमर नहीं हुआ, कस्टमर है लेकिन कंज्यूमर नहीं है। यही डिफरेंस याद रखना। कंज्यूमर कौन? अगर खुद एक पैकेट खा लिया तो वो एक पैकेट के लिए कंज्यूमर ये हो गया। बाकी जो 9,999 पैकेट बचे वो अभी भी कंज्यूमर नहीं होगा उसके ऊपर। ठीक है, जो इस्तेमाल करेगा जो प्रोडक्ट, वो उसका कंज्यूमर होता है। सिंपल सी बात। ठीक है, अ पर्सन हु बाइज गुड्स फॉर कमर्शियल पर्पस, कमर्शियल पर्पस के लिए अगर कोई चीज आप खरीद रहे हो या फिर रीसेल कर रहे हो, और रीसेल विल नॉट बी कंसिडर्ड एज कंज्यूमर। कंज्यूमर के पर्पस से आप नहीं खरीद सकते उसको। आप जो है, आप कंज्यूमर के पर्पस से नहीं खरीद रहे हो, आप किसी काम के लिए खरीद रहे हो। ठीक है, अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत अ कंज्यूमर इज अ पर्सन, कंज्यूमर वो व्यक्ति है हु बाइज एनी गुड और अवेल सर्विस, कोई भी प्रोडक्ट वो खरीदता है और कोई भी सर्विस वो अवेल करता है फॉर अ कंसिडरेशन, किसी कंसिडरेशन के लिए, विच हैज बीन पेड और प्रोमिस्ड। कोई भी ऐसी सर्विस या तो वो क्या बोली गई, या तो वो कंसिडर करी गई है, या तो वो पेड है, या तो वो प्रोमिस्ड है, या ही वो पार्टली पेड है एंड पार्टली प्रोमिस्ड, और अंडर एनी स्कीम और डेफर्ड पेमेंट। क्या बोल रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019? ये बोल रहा है एक कंज्यूमर इज अ पर्सन, वो एक व्यक्ति है जिसने
हु बाइज एनी गुड, कोई उसने सामान खरीदा हुआ है, कोई ऐसा सामान खरीद रहा है, और अवेल सर्विसेज, या तो सर्विसेज ले रहा है। सर्विसेज क्या हो सकती है? बैंकिंग सर्विस हो सकती है, इंश्योरेंस सर्विस, एंटरटेनमेंट सर्विस, टेलीकॉम सर्विस, हाँ या ना, कंसल्टेंसी सर्विस, ऐसी कई कई सारे तरह की ये एक आपकी सर्विसेज हो सकती है। गुड्स क्या है? टीवी, गाड़ी वगैरह, ये सब चीजें, मोबाइल फोन, कपड़े वपड़े, राशन, ये सब गुड्स हो जाते हैं। तो बताइए, फॉर अ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब कुछ पैसे के लिए। आप जब कोई सामान खरीदें या सर्विसेज लें और बदले में पैसा दे, तो क्या बोल रहे हैं? आप एक कंज्यूमर की श्रेणी में आते हैं। ऑल्सो जिसका उसने पेमेंट जो है या तो कर दिया है, या तो प्रॉमिस किया है कि मैं कर दूंगा, या तो आधा कर दिया है, कुछ हिस्सा कर दिया है, या तो पार्टली प्रॉमिस की मतलब मैंने आधा कर दिया और आधा बाद में दूंगा, ठीक है। और अंडर एनी स्कीम, या तो किसी स्कीम के अंडर है। अब क्या बोल रहे हो सर, समझ नहीं आया, एक बार फिर से समझा दो। चलो सुनो बेटा, अब देखो मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपके पास, जरा देखना। एक आपका कंज्यूमर है, कंज्यूमर एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ठीक है। कंज्यूमर एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा चला गया लेकिन ठीक है, चलो समझ तो आ रहा है ना। अब ये बोल रहा है कि कंज्यूमर कौन है, तो ये कंज्यूमर वो व्यक्ति है जो कि कोई गुड और सर्विस को अवेल किया हुआ है, ठीक है। या तो कोई गुड को खरीद रखा है या उसने सर्विस को अवेल किया हुआ है। अब जरा एक बात याद रखना, ये बेटा जो है, मान लो एक व्यक्ति है, इसका नाम है मिस्टर श्याम, ठीक है। श्याम रहने दो, कोई छोटा सा नाम लिख देते हैं, मिस्टर सैम लिख देते हैं, मिस्टर सैम जो है, इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने एक प्रोडक्ट खरीदा। प्रोडक्ट क्या खरीदा बेटा? इन्होंने एक फोन खरीदा 50,000 रुपए का। इन्होंने एक फोन खरीदा 50,000 रुपए का। अब जरा समझना, इसके ना पेमेंट, अब इनने खरीद तो लिया, इनने चलाना चालू कर दिया, तो इनकी जो पेमेंट है, पेमेंट नहीं, या फिर कंसिडरेशन लिख देते हैं, कंसिडरेशन, वही वर्ड यूज कर लो, कंसिडरेशन मतलब क्या? पेमेंट। कंसिडरेशन को बोल सकते हैं समथिंग इन रिटर्न, कि बदले में क्या कर रहे हो आप। तो बेटा 50,000 के बदले में क्या बोल सकते हो? या तो आप बोल सकते हो पहला पॉइंट 50,000 फुल्ली पेड, या तो पूरा पे कर दिया होगा तो आपको, आप बोलो एक कंज्यूमर है, या तो आपने प्रॉमिस किया है, क्या प्रॉमिस किया है आपने प्रॉमिस किया है, या तो आपने प्रॉमिस किया है कि आप पे कर दोगे, मतलब नेक्स्ट मंथ फुल पेमेंट, ठीक है। या ऐसा प्रॉमिस किया है कि 25K डन, 25K मतलब लेफ्ट, 25,000 दे दिया, 25,000 देना बचा है। या पार्टली प्रॉमिस किया हुआ मतलब क्या, कि आप ईएमआई नहीं बोल रहा हूं मैं, या फिर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मान लो अभी पहले 10,000 दूंगा, फिर मैं जो है 15,000 दूंगा, फिर उसके बाद जो है मैं 20,000 दूंगा, फिर उसके बाद मैं 5,000 दूंगा, ठीक है। पार्टली प्रॉमिस किया है। या फिर कोई स्कीम ले ली, जैसे कि लोन ले लिया है ना, कोई भी ईएमआईज ले ली। तो बेटा ये सब की सब क्या है, एक अलग अलग कंसिडरेशन है कि फोन तो अभी भी आ ही गया इंसान के पास, कंज्यूम कर ही रहे हो, लेकिन हो क्या रहा है यहां पे, आप पेमेंट का मैकेनिज्म देख लो, या तो पूरा पे कर दिया, या अगले महीने करेंगे बोल दिया, या 25,000 कर दिया, 25,000 देना बचा है,
अलग अलग पार्ट्स में पेमेंट कर रहे हो या ईएमआई कर रहे हो कि 12 महीने की, 6 महीने की, 9 महीने की, 2 साल की, और उसका इंटरेस्ट रेट रहेगा, ब्याज लगेगा और ऐसे ऐसे कुछ कुछ होगा। तो मतलब पैसा नहीं गया है अभी या चला भी गया है तो उससे क्या हम इसको कंज्यूमर बोलना बंद कर देंगे? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसा तो अल्टीमेटली चुकाना ही है उसने, पैसा तो अल्टीमेटली चुकाना ही है उसने, अभी चुका है या थोड़े समय बाद चुका है, तो उसको कंज्यूमर बोलोगे ही बोलोगे आप। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे बोला गया है। चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो एवरीवन, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इसका, किसी को अगर ना समझ आए तो। चलिए जी, चलिए जी, समझ आया बेटा? इससे कहा जाता है कंज्यूमर की डेफिनेशन, और एक छोटा सा मैंने आपको बताया कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए और सानिध्य सर की वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पे आपके पास सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ऑल फॉर फ्री, एकदम फ्री, एकदम निःशुल्क। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ वन स्टॉप प्लेटफॉर्म फॉर ईच एंड एवरी वन। सबके लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर यूपी बोर्ड से हैं, आप अगर बिहार बोर्ड से हैं, यदि आप एमपी बोर्ड से हैं, डजंट मैटर, आप किसी भी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप मैग्नेट ब्रेन्स आ जाइए, यहाँ पे केजी 1 से लेकर 12 तक की सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी एक ही प्लेटफॉर्म पे। आपको अगर इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई से पढ़ना हो तो अभी आप पढ़ सकते हो, स्पोकन इंग्लिश से पढ़ना हो तो भी आप पढ़ सकते हो, सीयूईटी का प्रिपरेशन करनी हो बिल्कुल कर सकते हो। काफी ज्यादा अभी इसका क्रेज है क्योंकि आपको कॉलेजेस चाहिए तो सीयूईटी करना पड़ेगा। एनटीएससी करना हो तो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ओलंपियाड्स के लिए प्रिपेयर करना हो तो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। हर एक केजी 1 से लेकर 12 तक के सारे सिनेरियोज में। अब सर हिंदी वालों को क्या करें? हिंदी वालों के लिए अपन ने अलग चैनल ही बना दिया अपन ने अलग चैनल ही बना दिया, तो आप उस अलग चैनल को जाके भी सब्सक्राइब कर सकते हो और उसके सारे वीडियोस और अपने सारे कंसेप्ट वीडियोस वगैरह देख सकते हो, क्वेश्चन आंसर सब कुछ देख सकते हो। ठीक है, हिंदी मीडियम का अलग चैनल है, उसको जाके भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यूपी बोर्ड से हो, मैंने बोला ही था, बिहार बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, डजंट मैटर, आप जाकर इन वीडियोस को देख सकते हो। ऑल वीडियोस फॉर फ्री, एकदम फ्री, कोई पैसा नहीं लगता, एकदम निःशुल्क है, कोई भी रुकावट नहीं आएगी। आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाके और मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे जाके सारी की सारी वीडियोस देख सकते हो। भले ही किसी आईपैड पे हो, भले ही किसी मोबाइल फोन पे हो, भले ही किसी लैपटॉप पे ही क्यों ना हो, आप सारी की सारी वीडियोस देख सकते हो, कहीं भी दुनिया के कहीं भी किसी कोने में, किसी भी जगह से और किसी भी टाइम के ऊपर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी सारे सब्जेक्ट की। आईपैड हो, मोबाइल फोन हो, लैपटॉप हो, डजंट मैटर, सब जगह मिल जाएगा। और हमारे द्वारा बनाए गए जो नोट्स और बुक्स हैं वो स्टूडेंट्स के लिए काफी फायदा करते हैं, क्योंकि हमने डे 1 से टारगेट रखा है 100 में से 100 लाने का। अब टीचर्स ने ही बनाए हैं वो नोट्स और बुक्स, तो जैसे आंसर आप देखते हो, जिनसे पढ़ते हो, जिनसे याद करते हो, उनकी प्रेजेंटेशन देखते हो, वैसा ही आप कॉपी पेस्ट करके आते हो एग्जाम में। जब आप एक अच्छे नोट से और अच्छे सिस्टमैटिक आंसर से पढ़ते हो, जिसमें हम लोग गलती नहीं करते हैं, तो आपकी भी गलती करने का चांस जो है कम हो जाता है। और ऐसे आप जो है 100 में से 100 लेके आते हो या 95+ लेके आते हो। बेटा ये चीज गौर से सुनना, या 95% और 100 में से 100 लाना बिल्कुल आसान है। पहले भी आए हैं, इस बार भी आए थे और आगे भी आएंगे, और आप ही लोग लेके आओगे। ठीक है, आप ही लोग लेके आओगे। अगर ऐसे नोट्स और बुक्स चाहिए तो उसकी आप जो है यहां पे जाके बेटा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को प्रेस करके ये नोट्स और बुक्स को भी आप अवेल कर सकते हो। और अगर आप चाहें तो हमें दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम पर भी। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।